आपका बैंक में रखा हुआ पैसा डूब सकता है, एकदम डूब सकता है। अभी महाराष्ट्र के मुंबई में एक बैंक डूबा है। 1-2 साल पहले एक और डूबा था। लोग कहते हैं सर वो तो कोऑपरेटिव है, डूब जाएगा, हमारा नहीं डूबेगा। एक चीज ध्यान रखना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लीमन ब्रदर को याद रखो, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक डूब सकता है तो आपका भी डूब सकता है। एक चीज कैसे बचना है इससे, देखिए ये सारा आपकी लालच है। अगर कोई आपको 10% इंटरेस्ट देगा तो उसका रिस्क भी 10%, 12%, 15% होगा। अगर कोई आपको 5% इंटरेस्ट देगा तो उसका रिस्क भी उतना ही होगा। कल मैं अपने एक मित्र से मिला, मैं नाम नहीं बताना चाहता कंपनी का, वो कहते हैं मैं इस वाले बैंक में एफडी करूंगा। क्यों? क्योंकि वो 9% मुझे एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है। आप समझिए, बैंक जो है 8% पे होम लोन दे रहा है लोगों को और 9% पे एफडी दे रहा है। सोचिए क्या हो रहा है, कितना रिस्क में आप अपने पैसे को डाल रहे हैं। प्लीज इस लालच में ना पड़ें कि सेविंग अकाउंट में कौन से बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा है, एफडी में कौन से बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा है। क्योंकि जिस बैंक में आप इंटरेस्ट ज़्यादा पे जाते हैं, आप एक चीज़ मान लें, लालच करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इस चीज़ को माने कि मैं उतना ही अपने रिस्क को बढ़ा रहा हूँ। किसी दिन आरबीआई का एक नोटिस आता है, कल से बैंक बंद, कल से बैंक बंद, अब हम डिसाइड करेंगे कब पैसा मिलना। मान लो मिल भी जाएगा, मैं तो कहता हूँ पैसा मिल जाएगा। क्या उतने दिन उस पैसों के बिना आपका काम चलता है? क्या आपके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, आपका रिटायरमेंट कुछ रुक तो नहीं जाएगा? क्या आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर आएगा आप उसको बेयर करने को तैयार हैं? इन सब चीज़ों को तैयार है तब वो 7% से 9% वाले इंटरेस्ट रेट पे जाइए। अदरवाइज एक एवरेज इंटरेस्ट रेट है जो सारे बैंक ऑफर करते हैं, वो आपका जीरो रिस्क इंटरेस्ट है। उसमें भी जीरो रिस्क नहीं होता, उसमें भी 5 लाख तक का ही आपका सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन वो फिर भी सही है। लेकिन जब हर बैंक आपको 6.5-7% दे रहा है और एक बैंक अचानक 9% देता है, तो आप समझ जाइए 2% एक्स्ट्रा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। मैं ये भी नहीं कह रहा कर वो भाग जाएगा, लेकिन उसके डूबने की प्रोबेबिलिटी, वहां पे आपके पैसे फंसने की प्रोबेबिलिटी बाकियों से कम 15 से 20% ज्यादा है। इस बात से अवेयर होने के बाद, इस बात को समझने के बाद फिर उस बैंक में जाइए, खरीद, अगर आप उस रिस्क को लेने को तैयार हैं। लोग तो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, लोग तो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वहाँ पे रिस्क उतना ज़्यादा है। ये मत सोचिए कि मैंने बैंक में एफडी की है, मेरा पैसा सेफ है, जब चाहूँगा उसे निकाल पाऊँगा। जिस दिन आपके हाथ से पैसा गया, उस दिन आप उसे कब निकाल पाएंगे ये आपके हाथ में नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ के अपने हार्ड एंड, खासकर वो लोग जो रिटायर्ड हैं, 70-70, 80-80 लाख रुपए उनको मिलते हैं, 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, 30 साल 40 साल मेहनत किया है, उसके बाद जाके कहीं एफडी कर दिया। एफडी किया, कोशिश करो अच्छे बैंक में, बड़े बैंक में। आधा % कम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी एनबीएफसी में, कहीं किसी कोऑपरेटिव बैंक में, कहीं किसी ऐसे भी जगह पे जो आपको 1%, 1.5%, 2% ज़्यादा दे रहा है, उसमें आपने अपना पैसा लगा दिया। अब आप जीवन में दोबारा नहीं कमा पाओगे, इस बात को ध्यान रखना है। रिस्क ले सकते हो तो लो, नहीं ले सकते तो ये मत समझो कि एफडी रिस्क फ्री है। बस मेरा यही आपको समझाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट पे ज़रूर लिखिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताएं, अच्छा लगा है तो बताएं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताएं। मिलकर आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे और हम कुछ तो कुछ कर ही देंगे।